हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है आज आपकी यूएसए से आई है। अमेरिका में बच्चे आपके मेयर के इलेक्शन हुए और न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार कोई व्यक्ति जो है इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति यहाँ पे मेयर बना है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, नाम है ज़ोहरान ममदानी। ठीक है, ज़ोहरान ममदानी नाम है। 50% वोटों के साथ में 34 साल के लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा भी आपको याद रखनी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवादी ममदानी एक सदी से भी ज्यादा समय में शहर के सबसे युवा मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। इन्होंने बच्चे आपके यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी वहां पे जीत गए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ये पहले भारतीय पहले इंडियन ओरिजिन के भी मेयर हैं, पहले मुस्लिम मेयर भी हैं और साउथ एशिया से भी पहले व्यक्ति हैं जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बनी है और सबसे यंगेस्ट भी हैं। ठीक है, तो एक साथ जो है खूब सारी अचीवमेंट जो है ग्रैब करते हुए इन्होंने ये चुनाव जीता है। ठीक है, और बहुत इंस्पायरिंग बच्चे इनकी स्टोरी है। आज से 1 साल पहले जो है अमेरिका में बहुत कम लोग जो है इनको जानते थे। ठीक है, इन्होंने जो है लोगों के घर घर जाकर के जो है कैंपेनिंग की। ठीक है, अपना जो है प्रचार प्रसार किया और लोगों के जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पे जो है इन्होंने चुनाव लड़ा है और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आपके सामने है कि हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव इन्होंने जीत लिया है। नाम इनका याद रखना है, ज़ोहरान ममदानी। और ये जो पर्सनैलिटी है ये इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इंडिया से इनके बच्चे पेरेंट्स जो हैं, है ना, इनके पेरेंट्स ऑलरेडी जो है बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। इनकी जो माँ है वो है मीरा नायर। ठीक है, मीरा नायर एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता है और उनके पिता जो है महमूद ममदानी, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो पिता और माता, खास करके बच्चे इनकी अगर माँ की बात करें, मीरा नायर, है ना, तो बहुत सारी जो है आपकी इंडिया में मूवीज जो है इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, और बहुत ही मतलब ऐसी मूवीज नहीं बनाई जो आपकी कॉमर्शियली जो हिट मूवीज होती है ना उस तरीके की नहीं, लेकिन जो पैरेलल सिनेमा आपका चलता है, जिनको कि इंटरनेशनल अवार्ड जो आपके समारोह होते हैं वहां पे सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की मूवीज ये आपके बनाने के लिए जानी जाती है, मतलब अच्छी मूवीज बनाती हैं। ठीक है, आर्ट के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो मीरा नायर के बेटे हैं ये। ठीक है, और उनके पिता जो है महमूद ममदानी है और ये जो है आपके न्यूयॉर्क के पहले इंडियन ओरिजिन भी कह सकते हैं, पहले जो है आपके, हाँ, अभी तक के जो है सबसे यंगेस्ट भी कहा जा सकता है, पहले साउथ एशियन भी कह सकते हैं, पहले मुस्लिम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, ज़ोहरान ममदानी, कहाँ के? न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। अगली न्यूज बचे आपकी है पंजाब से। पंजाब ने जलीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोहू, ठीक है, रोहू लाबियो, इसका साइंटिफिक नाम है लाबियो रोहिता, इसको राज्य का राज्य मछली घोषित कर दिया है। ठीक है, मछली का नाम है रोहू। यह घोषणा पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुटिया के द्वारा की गई है। पंजाब ने वर्तमान में लगभग 43,000 एकड़ भूमि पर मछली पालन होता है, जहां पर सालाना 2 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, जिसमें रोहू का योगदान जो है आपका 42,000 मीट्रिक टन है, मतलब कि 21%। ठीक है, तो पंजाब में जितना टोटल प्रोडक्शन अभी मछलियों का किया जा रहा है उस फिशरीज के प्रोडक्शन में बचे आपका 21% जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो इस मछली का है। तो रोहू को आपको याद रखना है कि सिंपल सा वही प्रश्न बनेगा कि कौन से स्टेट के द्वारा अपने स्टेट की राज्य मछली जो है आपका घोषित किया गया है रोहू को, तो स्टेट आपको याद रखना है पंजाब। ठीक है, अगली खबर है आपकी स्पोर्ट्स की। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पटलन पर 31-28 से रोमांचक जीत के साथ में प्रो कबड्डी लीग का 12वां सत्र का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो 2025 में प्रो कबड्डी लीग का कौन सा एडिशन खेला गया है? 12। ठीक है, 12वां सत्र इस बार खेला गया और दबंग दिल्ली के जो है आपके यहाँ पे जीत गए हैं। पुनेरी पलटन भी काफी जो है आपके फेमस टीम है ना, अधिकतर जो है इन्होंने ये टूर्नामेंट बच्चे जीते हैं, लेकिन इस बार जो है आपका दबंग दिल्ली जो है इसे जीत गई है। 2021-22 सीजन के बाद दबंग दिल्ली का यह दूसरा प्रो कबड्डी लीग था। इससे पहले 8वें सत्र में भी उन्होंने ये खिताब जीता था, जबकि वर्तमान मुख्य कोच जोगिंदर नरवाल उनके कप्तान थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार जो है खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है, तो सिंपल सा इनके बारे में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो यही आएगा कि दबंग दिल्ली के कैप्टन कौन है, ठीक है, और दूसरा जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जोगिंदर नरवाल ये कौन से खेल की खिलाड़ी है, तो ये कबड्डी के खिलाड़ी है बच्चे। ठीक है, जोगिंदर नरवाल ये जो है आपके मुख्य ये जो है कैप्टन है आपके दबंग दिल्ली के। ठीक है, उसके अलावा बच्चे प्रो कबड्डी लीग सीजन जो है 11 का विजेता, यानी कि पिछले साल किसने जीता था? हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया था। ठीक है, इस साल के विनर हमें मिल गए हैं, नाम आपको याद रखना है, दबंग दिल्ली। किसे हराया फाइनल में? पुनेरी पलटन को हराया है। ठीक है, कबड्डी का
ली गई है। अगली न्यूज आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी न्यूज है, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN कहते हैं, ठीक है, IUCN ने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा यानी कि गुड का दर्जा दिया है। अब यहाँ पे बच्चे ये स्टेटस है, ठीक है, ये क्या है, दर्जा, स्टेटस, मतलब कि कोई आपका जो इन्वायरमेंटल एरिया है, कोई आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, वो कितना बेहतरीन है, ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो उन क्राइटेरिया को मैच करता है तो उसको जो है आपको स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो IUCN के द्वारा गुड का या फिर क्या कहा जाएगा कि IUCN के द्वारा गुड के स्टेटस में किसे रखा गया है, या फिर गुड का स्टेटस किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। अच्छा, ये एशिया का सेकंड अच्छा दर्जा प्राप्त करने वाले स्थलों में से एकमात्र भारतीय स्थल है, ठीक है, ये भी याद रखना है, अपने आप में एक अचीवमेंट है। अच्छा, IUCN ने पश्चिमी घाट और भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों को एशिया भर में संकटग्रस्त प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों को की अपनी सूची में शामिल किया है। उसके बाद बच्चे आपकी ये थोड़ा सा 2 हैं, इनके भी नाम याद रखना, जैसे यहाँ पे आपका है तो गंभीर चिंता एक कैटेगरी होती है, यहाँ पे क्रिटिकल कंसर्न, ठीक है, क्रिटिकल कंसर्न की स्थिति पाने वाले 2 संरक्षित क्षेत्र हैं, एक आपका असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान है और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उद्यान दोनों ही सीमा पार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भूटान और बांग्लादेश तक फैले हुए हैं, ठीक है। ये जो आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका भूटान तक फैला हुआ है, और सुंदरबन की अगर हम बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब इसको अगर हम स्टडी करें तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही आपका खराब है ना, तो 2 ये आपके ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनको क्रिटिकल कंसर्न की स्टेटस में आपका रखा गया है। एक जो आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है, उसे जो है आपका अच्छे की कैटेगरी में रखा गया है, और एक जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, इसको रखा गया है आपका एशिया भर में संकटग्रस्त प्राकृतिक, ठीक है, संकटग्रस्त की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो जैसे मुझे इन जानवरों का है ना, हम अधिकतर जो है आपका जानवरों की इस तरीके के स्टेटस चेक करते हैं कि इस जानवर को जो है IUCN की लिस्ट में कौन सा दर्जा दिया गया है। अब जो है यही चीज, जो दर्जा अभी तक जानवरों को दिया जा रहा था, वो जो है बच्चे आपका किसके लिए है, ये इन प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए भी है, ठीक है। तो उन प्रोटेक्टेड एरियाज में से हमारा जो गुड है वो एक ही है, ठीक है, और पूरे एशिया भर में जो है आपके सिर्फ 2 ही गुट है, उनमें से एक जो है आपका भारत में है, ठीक है, और दूसरा जो है बच्चे ये 2 हैं जो कि क्रिटिकल कंसर्न वाले हैं, मतलब कि ये गंभीर चिंता वाले आपके नेशनल पार्क हैं। उसमें से एक मानस है, एक जो है आपका सुंदरबन है, तो मानस भी आपका 2 देशों में है, भारत और भूटान में, और सुंदरबन भी आपका 2 देशों में है, भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, एनवायरमेंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला बच्चे आपका एक रिपोर्ट है, विश्व न्याय परियोजना WJP। WJP विधि नियम सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में देश के रूल ऑफ लॉ की स्थिति का आकलन किया जाता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि किसी देश में उसके संविधान की कितनी चलती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है, रूल ऑफ लॉ लिखा गया है कि इस देश में जो है सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा जो है आपका वो कौन होगा, देश का संविधान होगा, यानी कि यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो लॉ है, वही आपका सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं, ना तो देश का प्रधानमंत्री ना ही देश का राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो लिखी हुई बात है आर्टिकल 14 में, ये कितनी सच है ग्राउंड पे, इसको मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए जो है आपकी ये इंडेक्स जारी की जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बच्चे देखेंगे, भारत का स्थान जो है आपका 86 है, ठीक है, मतलब टोटल जो है 0.4 नंबर हमें दिए गए हैं, और हम जो है इस नंबर के साथ में 86 नंबर पे हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे टॉप की अगर हम कंट्रीज की बात करें, डेनमार्क आपका पहले पे है, नॉर्वे आपका दूसरे पे है, फिनलैंड जो है आपका तीसरे नंबर पे है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2025 में 68% देशों में कानून के शासन में गिरावट आएगी, जो कि पिछले वर्ष के 57% से ज्यादा होगी। अच्छा, आखिरी स्थान किसे मिला है जहां पर कि रूल ऑफ लॉ सबसे कम है, तो ये आपका वेनेजुएला 143वें नंबर पे है, अफगानिस्तान आपका 142वें नंबर पे है, ठीक है। और गिरावट वाले देश जहां पर कि रूल ऑफ लॉ में गिरावट देखने को मिली है, उसमें जो है आपका बच्चे रसिया है, ठीक है, ये आपका माइनस में चला गया, इसका सूडान भी आपका माइनस में चल रहा है, मोजाम्बिक भी आपका माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक सूचकांक है, WJP सूचकांक इसे कहते हैं, विश्व न्याय परियोजना इसे कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के तहत एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिस इंडेक्स में ये बताया जाता है कि रूल ऑफ लॉ कितना एक्चुअल जो है किस कंट्री में इंप्लीमेंट हो रखा है, ठीक है, कितना एक्चुअल जो है ग्राउंड लेवल पे वो काम करता है। तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है, और बाकी जो 1 2 3 मैंने आपको बताए हैं उन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। अगली खबर है बच्चे,
औद्योगिक संक्रमण त्वरक, ये भी जो है आपका एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि किस चीज के बारे में हमें बताया जा रहा है। यह है स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाएं। ठीक है, मतलब कि ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो कि क्लीन एनर्जी बेस है। ठीक है, जो कि क्लीन एनर्जी बेस है। आप क्लीन एनर्जी में बच्चे आपके क्या आते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी आपका ग्रीन हाइड्रोजन आपका इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि क्लीन एनर्जी बेस है, उसके स्थान में जो है आपका, है ना, उसके उपयोग के आधार पर हमारा देश जो है आपका चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये आपका बताया है कौन सी रिपोर्ट ने, औद्योगिक संक्रमण त्वरक। इसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर। ठीक है, देश में वर्तमान में रसायन, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम और विमानन जैसे क्षेत्रों में 65% स्वच्छ उद्योग पहलों की एक पाइपलाइन है। ठीक है, और यह उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे औद्योगिक राज्यों में केंद्रित है। ठीक है, तो बेसिकली सारे के सारे इंडस्ट्रियल स्टेट है जहां पर की इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, तो वहां पे क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल जो आपका किया जाता है। और क्लीन एनर्जी को ही प्रोड्यूस करने के लिए जो है हमारे जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनके लिए सरकार जो लगातार काम कर रही है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इस मामले में हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। अगली न्यूज और आखिरी न्यूज है आज के सेशन की। पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने एक क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्रिकेटर का नाम है राहुल द्रविड़। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ बच्चे आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। इनको जो है अपॉइंट किया गया है पारादीप फास्फेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की खबरों में अगर आपको कहूँ तो बहुत ज्यादा बच्चे आपकी वैसी खबरें नहीं है। मतलब कि एक तो दो रिपोर्ट में से जो एनर्जी वाली रिपोर्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन आ सकता है कि क्लीन एनर्जी के डेस्टिनेशन के रूप में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उसमें भारत का क्या नंबर है, तो तीसरा नंबर है। ठीक है, बाकी बच्चे आपके राहुल द्रविड़ हैं, तो थोड़ा सा पुराने क्रिकेटर हो गए हैं, है ना, लेकिन क्रिकेटर तो है, पूछा भी जा सकता है और 50-50 चांसेस है इसके। ठीक है, तो ये जो है आपकी आज की खबरें रही। और पुनेरी पलटन वाली न्यूज याद रखना है क्योंकि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका टॉपिक है। ज़ोहरान ममदानी, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, इनका क्वेश्चन बनेगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ज़ोहरान ममदानी पूछा जा सकता है कि है क्या, तो ज़ोहरान ममदानी जो है आपके पॉलिटिशियन है। ठीक है, डेमोक्रेट, इनको जो है आपका डिप्लोमेट भी कहा जा सकता है ना, डेमोक्रेटिक इनकी पार्टी का नाम याद रखना। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन है, अमेरिका में जो है न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने हैं ये। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटी छोटी खबरें रही आज की डेट में। ठीक है, और उसके अलावा आरआरबी जेई के लिए जो है पीवाईक्यू एनालिसिस की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बच्चे उन्हें, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके पीडीएफ, ठीक है, उनकी पीडीएफ जो है टेक का नॉन टेक जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जो है मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, और अगर आप आरआरबी जेई का फॉर्म भर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2025 की प्रिपरेशन मुझे करनी है, ठीक है, तो बच्चे वो वाला कंटेंट पढ़ करके जरूर जाइएगा। ठीक है, 2024 के जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, पीवाईक्यूज हैं, उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं और उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आगे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो उन एक्सप्लेनेशन को देख करके जाना है, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और साथ में हमें ये भी पता लग रहा है कि किस तरीके से जो है आपका ट्रेंड है। ठीक है, तो अभी जो है आने वाले दिनों में आपका पेपर का जो पैटर्न है वो हमें पता लग रहा है। साथ में जो है हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रिपीटेड टॉपिक हैं, वो हमें पता लग रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस वाली जो है बच्चे आपकी क्लासेस चल रही हैं। 9 पेपर है, 9 पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में जो है आपका फिर डेली बेसिस पे हमारी जो टॉपिक वाइज है, पर सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।